नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं वैदिक मंत्रों में धातु को उत्पादन करने की शक्ति है। क्या सच में वैदिक मंत्रों से सोना या चांदी बनाया जा सकता है? चलिए जानते हैं कुछ रोचक जानकारी आज की इस वीडियो में। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत पर लगभग 1200 वर्ष तक फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज और यूरोप एशिया के कई देशों ने शासन किया और इस दौरान भारत से लगभग 30,000 लाख टन सोना भी लूटा गया। यदि ये कहा जाए कि आज जो संपूर्ण विश्व में स्वर्ण आधारित समृद्धि दिखाई दे रही है वह भारत से लूटे हुए सोने पर ही टिकी हुई है तो गलत नहीं होगा। यह एक बहुत ही बड़ा और रहस्यमय सवाल है कि आदिकाल से मध्यकाल तक जब भारत में एक भी सोने की खदान नहीं हुआ करती थी, तब भी भारत में इतना सोना आता कहां से था। सबसे रहस्यमय सवाल ये है कि आखिर भारत में इतना सोना आया कहां से। इसका एकमात्र जवाब ये है कि भारत के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने जो आयुर्वेद विकसित किया उसमें औषधीय उपचार के लिए स्वर्ण भस्म आदि बनाने के लिए वनस्पतियों द्वारा स्वर्ण बनाने की विद्या विकसित कर ली गई थी। आयुर्वेद में सोना बनाने की विधि मौजूद है। पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ ऋग्वेद पर ही पूरे विश्व का संपूर्ण विज्ञान आधारित है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद में स्वर्ण बनाने की विधि बताई गई है। राक्षस, दैत्य, दानवों के गुरु जिन्हें शुक्लाचार्य के नाम से संबोधित किया जाता है, उन्होंने ऋग्वेदीय उपनिषद के सूक्त के माध्यम से स्वर्ण बनाने की विधि बताई है। श्री सूक्त के मंत्र और प्रयोग बहुत ही गुप्त और सांकेतिक भाषा में बताया गया है। संपूर्ण सूक्त में 16 मंत्र हैं। श्री सूक्त का पहला मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम हिरण्यवर्णा हरणी स्वर्ण सत्रजा चंद्र हिरण्यमणि लक्ष्मी जात वेदो मावाव, जिसका शाब्दिक अर्थ कुछ इस प्रकार से है। हिरण्यवर्णा अर्थात कुटज, हरणी जिसका मतलब है मजीठ, रत्रजाम अर्थात सत्यनाशी के बीज, चंद्रा अर्थात नीला थोथा, हिरण्यमणि अर्थात गंधक, जात वेदो इसका मतलब होता है पराम, अवाह जिसका मतलब है ताम्रपत्र। श्री सूक्त का दूसरा मंत्र है तमवाह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी यस्या हिरण्य बिंदे गमाश्वः पुरुषानः, जिसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से ता अर्थात उसमें, पगामिनी अर्थात अग्नि, गमाश्व अर्थात जल, पुरुषानः अर्थात विष। श्री सूक्त का तीसरा मंत्र यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अश्वपूर्णा रथ मध्या हस्तिनाद प्रमोदिनी श्री देव मुपहे श्रीमा देवी जुसात्मम, जिसका शाब्दिक अर्थ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अश्वपूर्णा सुनहरी परत वाला, रथ मध्या अर्थात पानी के ऊपर, हस्तिनाद अर्थात हाथी के गर्दन से निकलने वाली गंध, प्रमोदिनी मतलब नींबू का रस, श्रेय मतलब सोना, देवी लक्ष्मी, पहेय समृद्धि, जुसात्मम अर्थात प्रसन्नता। विशेष सावधानियां इस विधि को करने से पहले पूरी तरह समझ लेना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसे किसी योग विद्याचार्य की देखरेख में ही करना चाहिए। स्वर्ण बनाने की प्रक्रिया के दौरान हानिकारक गैसें भी निकलती हैं, जिससे असाध्य रोग होने की संभावना होती है। इसलिए कर्ता को अत्यंत सावधान रहना आवश्यक होता है। एक दिन में 100 किलो सोना बनाते थे महान रसायन आयुर्वेदाचार्य नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म सन 931 में गुजरात में सोमनाथ के निकट दैहक नामक किले में हुआ था। नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन आचार्य थे। उनके बारे में लोगों में ये विश्वास था कि
वह ईश्वर के संदेशवाहक हैं। नागार्जुन ने रस रत्नाकर नामक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक की खास बात ये है कि नागार्जुन ने यह पुस्तक उनके और देवताओं के बीच बातचीत की शैली में लिखी थी। इस पुस्तक में रस मतलब कि पारे के यौगिक बनाने के प्रयोग दिए गए हैं। इस पुस्तक में देश में धातु कर्म और कीमियागारी के स्तर का सर्वेक्षण भी दिया गया था। इस पुस्तक में सोना, चांदी, टीन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और उसे शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं। पारे से संजीवनी और अन्य पदार्थ बनाने के लिए नागार्जुन ने पशुओं, वनस्पति तत्वों, अम्ल और खनिजों का भी उपयोग किया। पुस्तक में विस्तार पूर्वक दिया गया है कि अन्य धातुएं सोने में कैसे बदल सकती हैं। यदि सोना ना भी बने तो उसके रसागमन और विषमन द्वारा ऐसी धातुएं बनाई जा सकती हैं जिनकी पीली चमक सोने जैसी ही होती है। नागार्जुन ने सुश्रुत संहिता के पूरक के रूप में उत्तर तंत्र नामक पुस्तक भी लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने कछपुत तंत्र, योगसर एवं गोपाष्टक पुस्तकें भी लिखी हैं। कहा जाता है कि नागार्जुन एक दिन में 100 किलो सोना बनाया करते थे और उनको सोना बनाने में इस स्तर की महारत थी कि वह वनस्पतियों के अलावा अन्य पदार्थों से भी सोना बना देते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि मूर्ख मुगल लुटेरों ने तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के रहस्यपूर्ण ग्रंथों को जला दिया। गांधी जी का दुराग्रह देखिए, कैसे नापसंद करता है, वैदिक विज्ञान को कैसे मंत्र का विरोध करता है। गांधी जी के सम्मुख आचार्य कृष्णपाल शर्मा ने 200 तोला सोना बनाकर स्वतंत्रता आंदोलन हेतु दान कर दी सारी की सारी राशि। बनारस के आयुर्वेदाचार्य श्री कृष्णपाल शर्मा ने गांधी जी के समक्ष स्वर्ण बनाने की आयुर्वेदिक प्रक्रिया का वर्णन किया तो गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से उनका उपहास कर दिया, जिससे वह अपनी आयुर्वेद की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा हुआ देख तत्काल बनारस गए और वहां से कुछ वनस्पति पदार्थों को लेकर फिर से दिल्ली के बिरला मंदिर के अतिथि गृह में वापस आए और दिनांक 26 मई 1940 को गांधी जी, उनके सचिव श्री महादेव देसाई तथा उस समय के विख्यात उद्योगपति श्री युगल किशोर बिरला की उपस्थिति में उन पदार्थों के सम्मिश्रण को बनाकर गाय के उबले में पकाकर मात्र 45 मिनट में सोना बना दिया, जिसका शिलालेख आज भी बिरला मंदिर के अतिथि गृह पर लगा हुआ है। इसलिए मूर्ख हिंदू उनको जाति का पिता कहते हैं, किताब में उनको महापुरुष कहा जाता है और बचपन में विद्यालय में पढ़ाया जाता है कि जिसको ज्ञान नहीं होता है वह फिर महापुरुष कैसे बन जाता है। इसलिए हमारे देश का पतन हो रहा है। इसी तरह 6 नवंबर 1983 के हिंदुस्तान समाचार पत्र के अनुसार सन 1942 में आचार्य कृष्णपाल शर्मा ने ऋषिकेश में मात्र 45 मिनट में पारे से 200 तोला सोना बनाकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। उस समय वह सोना 75,000 रुपए में बिका, जो धनराशि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दान कर दी गई। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी आयुर्वेद में सोना बनाने की विधि के बारे में, जो कि आज भी मौजूद है। आखिरकार पृथ्वी के तल में सोना बन कैसे रहा है? कोई तो कोई विधि जरूर है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।